अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो हमारी लाइफ़ के लिए बहुत अहम है। कमज़ोरियों को अपनी ताकत में कैसे तब्दील करें? वो कमज़ोरी जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, सैयारों की कमज़ोरी होती है। सैटर्न की, जुपिटर की, मार्स की, राहु की, क्योंकि जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, अगर वो वीक हो जाए हमारे बर्थ चार्ट में या हॉरोस्कोप में, तो हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होने शुरू हो जाते हैं। जॉब के मामलात में, बिज़नेस में लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। हेल्थ के मामलात में लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के एजुकेशन के मामलात में लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं या परेशानियाँ फेस करने को मिलती हैं। मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम चल क्या रही है, सबसे पहली चीज़। अगर हेल्थ की चल रही है या रिलेशन की चल रही है, जॉब की चल रही है, सबसे पहली चीज़ आप जो ये आपका माइंड एक तरीके का इक्वलाइज़र है, ठीक है? प्लैनेट अपनी नेचर नहीं बदल सकते, ना वो बदलते हैं, वो अपने असरात दे रहे हैं, कंटीन्यूअस दे रहे हैं। हमारा माइंड अप एंड डाउन करना इसका अपने हाथ में है। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने माइंड को उस जो प्रॉब्लम चल रही है उसको आप उस मामले को बिल्कुल रिलैक्स करें अपने माइंड के अंदर। सबसे पहली चीज़, जो भी प्रॉब्लम चल रही है चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम को बिज़नेस की, उसको सबसे पहले फ़ोकस करते हुए आप उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने माइंड में। बिल्कुल उसको एक ईज़ी बिल्कुल रिलैक्स होके आप उसको फ़ोकस करें, ठीक है? पहली चीज़, अपने माइंड को उसमें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दूसरी चीज़, जो मेन बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इसकी रेमेडी मैं आपको एक शॉर्ट में रेमेडी बता रहा हूँ। काली माश की दाल और काले बकरे की सिरी हफ्ते वाले दिन आप किसी भी वीरान जगह पे जाके रख दें या उसको मतलब कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे आमद और रफ्त कम हो, जहाँ पे कचरा कुंडी इस टाइप की जगह हो, वहाँ पे जाके आप रख दें। कोई वीरान जगह पे जाके काले बकरे की सिरी और काली माश की दाल, इसका सदका देना बहुत ज़रूरी है। मेलेफिक प्लैनेट के जितने भी असरात हैं उनको कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज़ हमारा माइंड है। मून को लेते हैं माइंड से। हमारा माइंड बड़ी जल्दी पानी की तरह अप एंड डाउन करता है। हमारे कहते हैं ना कि थोड़ी देर अगर मैं रुक जाता या गुस्सा नहीं करता या बहस नहीं करता तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये जो बैलेंस करने का हमारी मशीन है, कुदरत ने जो दी है, अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग दिया है, इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है आप पीर वाले दिन दूध का सदका दें, ठीक है? किसी भी गरीब खातून को आप दूध खरीद कर दें, ये मंडे वाले दिन सबसे ज़बरदस्त रेमेडी। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सबसे पहले ईज़ी देखना शुरू कर दें। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही हो, आप या किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी देख रहे हैं यार कुछ उसको नुकसान ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप देखिए कुछ दिनों में उसमें नुकसान डेफ़िनेटली होगा। क्योंकि आपने उसको नेगेटिव एनर्जी दे दी और उस नेगेटिव एनर्जी के साथ आप उसको फ़ोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपने माइंड को उस चीज़ में पॉज़िटिव फ़ोकस करना शुरू कर दें। नहीं यार ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, ये बिज़नेस मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे 95% ये होता है कि यार बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं यार ये इसके साथ मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं यार मेरे बच्चों की तालीम ख़राब ना हो जाए। पहले नेगेटिव को फ़ोकस कर रहे होते हो, तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड से जितनी भी नेगेटिव सोचें हैं, क्योंकि मून मैंने आपको फिर कहा है पानी की तरह अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो अपने माइंड के मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करके आप उस चीज़ को बिल्कुल ईज़ी वे में देखना शुरू करें, ठीक है? दूसरे मैंने आपको बताया मेलेफिक प्लैनेट्स की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, अगर नहीं कर सकते ये जैसे काले बकरे की सिरी, तो आप कम से कम हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका ज़रूर दें किसी। अगर वो भी नहीं कर सकते, किसी मुस्तहिक को, ज़रूरतमंद को हफ्ते वाले दिन आप खाना खिलाना शुरू करें या आप उसके घर में कुछ राशन देना शुरू करें। ये सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। मंडे वाले दिन दूध का सदका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड अगर आपका फिट होगा तो ऐसी अप एंड डाउन जो सिचुएशन होती है, इसमें आप बहुत इजीली अपने आप को निकालते चले जाएंगे। तो मैं फिर कहूँगा, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। ऐसी नेगेटिव जितनी भी चीज़ें आपकी, चाहे वो नए बिजनेस के मामलात में चल रही हो, किसी भी चीज़ को, सबको आप रिलैक्स करके इन चीज़ों पे फोकस करें। इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपसे मैं ये कहूँगा कि खुश रहें और पॉजिटिव रहें इंशाल्लाह ताला। बाकी आपसे अगली वीडियो में मैं फिर कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।